नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होइएगा। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बने रहे। इस नवरात्र में एक नए संकल्प के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ इस तैयारी को जोड़ दें, क्योंकि आगामी कुछ महीनों के बाद आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे रेलवे ड्राइवर का हो गया, बिहार एसएससी का हो गया, सीटेट हो गया, इत्यादि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। उन एग्ज़ामों को भी ध्यान में रखना है और 3 त्योहारों को भी ध्यान में रखता है। यानी इस दोनों के बीच का जो समावेशन है, जो तालमेल है, उसको बरकरार रखना है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो त्यौहार हर साल आते हैं। अगर आप कामयाब नहीं होइएगा तो ये त्यौहार आपके लिए फीका पड़ जाएगा, आपके माँ बाप के सपनों पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं माता रानी गणेश जी दोनों आदमी का नाम लेकर आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा डालने का काम करेगी। कोटेशन का अर्थ ही होता है दोस्तों एक नई ऊर्जा, नई क्रांति। आइए अगले पेज में चलते हैं कि त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिश से, त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, कुछ पाना है, तो कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। घर त्यागिए, बीवी को त्यागिए, बाल बच्चा को त्यागिए, यानी कुछ ना कुछ निश्चित है जीवन में त्यागना होगा। माँ बाप को त्यागिए। जब तक त्याग नहीं होगा, सिद्धार्थ की क्या कमी थी, किस चीज़ की कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, त्याग किया। और त्याग किए तब सिद्धार्थ जाके कहीं गौतम बुद्ध बने दोस्तों। तो चलिए, आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिहार में किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए हाल ही में 52.18 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक से गलत हो गया, पूर्णिया होगा इसका आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये सेट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आइए आज के प्रश्न पर, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग, यानी वर्ल्ड टीचर डे कब मनाए हैं, हाल फिलहाल में बीता है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैप्पी बर्थडे के दिन हम लोग विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड शिक्षक दिवस दोस्तों 1994 में इसकी घोषणा हुई थी। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों। दरअसल बात है कि 5 अक्टूबर 1996 ईस्वी को एक कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों से जुड़ी मुद्दे की कई सिफारिशों को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसे ILO में यानी विश्व श्रम संगठन में कब, 1966 ईस्वी में शिक्षकों के मुद्दों से संबंधित, शिक्षकों के मुद्दे से संबंधित मामलों को शिक्षकों के मुद्दे से संबंधित मामलों को ILO में अब अपनाया गया था दोस्तों। और उस दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए 1994 ईस्वी से, कब से दोस्तों, 1994 ईस्वी से हम लोग हर एक साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पास है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 4 अक्टूबर को, कब दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को मानव के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह, किसके द्वारा, मानव निर्मित द्वारा प्रथम उपग्रह स्पुतनिक, प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 का क्या हुआ था दोस्तों, प्रक्षेपण हुआ था। इस दिन, किस दिन हुआ था, 4 अक्टूबर 1957 को। इसी दिन को याद को ताज़ा रखने के लिए 4 से 10 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, यानी ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, इसकी मनाने की शुरुआत, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं,
शुरुआत इसको 1999 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाने की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस बार की थीम है, यानी हर एक साल यह किसी न किसी थीम को लेकर ही मनाया जाता है। तो इस बार यानी 2024 की विषय वस्तु है, थीम है वह स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्तों? स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज के थीम पर इसको क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त की दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल स्थान पर है? तो बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। ये दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है, यानी जगत नारायण नड्डा। कौन है दोस्तों? जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है दोस्तों अभी स्वास्थ्य मंत्री। उनके मंत्रालय ने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कौन सा राज्य मुफ्त दवा वितरण के मामले में पूरे भारत में अव्वल स्थान पर है। तो इसमें 1 नंबर पर आया है दोस्तों बिहार, 2 नंबर पर आपका राजस्थान और 3 नंबर पर आपका आया है तेलंगाना। अब बिहार आया दोस्तों, तो ये 77.2% रेटिंग के साथ ये क्या आया है? पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है। कितना? 77.22% की रेटिंग के साथ ये पूरे भारत में क्या आया है? प्रथम स्थान पर आया। 76.91% ये राजस्थान का है दोस्तों। और तेलंगाना का बात हो रहा है तो 69.14%। ये जो पॉइंट आपको लिखाया गया है दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर बिहार हो जाएगा। अब जानते हैं कि बिहार सरकार ने इस योजना को कब से शुरू किया था। यानी बिहार सरकार अपने हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण के लिए इसकी शुरुआत कब से की थी? तो इसकी शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत 2011 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। 2011 से बिहार के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण किया जाता है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि बिहार के भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। भारत के तो स्वास्थ्य मंत्री अब जान लीजिए, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। कौन है दोस्तों? मंगल पांडे है। कौन है? मंगल पांडे है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। तो पश्मीना ऊन आप सभी जानते हैं, जीआई टैग मिलने से पहले आप सभी इसका उत्तर जानते होइएगा, जितने भी कम्पिटिटिव के बच्चे के कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कि पश्मीना ऊन आपको या तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में ये बहुल मात्रा में पाया जाता है। तो ये पश्मीना ऊन है दोस्तों, इसे हाल फिलहाल में लद्दाख का है। और लद्दाख के पश्मीना ऊन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, यानी जियोग्राफिकल टैग मिल गया है। अब आते हैं, बात लद्दाख पे है तो थोड़ा देखते हैं लद्दाख के बारे में कुछ फैक्ट दोस्तों। कुछ लद्दाख के बारे में ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो पिछले दिनों आपको पढ़ाया गया था, जिसका रिवीजन करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से क्या होती जाएगी? हटते जाएगी। और ये आपके सामने ऑनलाइनर के तौर पर आएगा, तो बोरिंग नहीं होना है। ज़िंदगी में कभी भी किसी काम से बोर नहीं होना है दोस्तों, इसको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से, बार बार रिवीजन करने से ये आपके दिमाग में इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप
परीक्षा के जो कुमार गौरव सर कहते हैं, हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं, कुमार गौरव सर कहते हैं कि परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देना है। उसी तरीके से आप इसका रिवीजन बार बार करते करते क्या कीजिएगा, उस परीक्षा के उस एग्जामिनर के खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं छेद करने। भारतीय सेना ने लद्दाख में अभी हाल फिलहाल में दोस्तों पर्वत प्रहार अभ्यास को क्या किया है, आयोजित किया है। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। दोस्तों भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। क्या खोला है दोस्तों, खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। भारतीय सेना ने कहाँ खोला है, लद्दाख में खोला है। दो समोच्चय महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। दो समोच्चय महोत्सव कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो ये सियाचिन में भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई थी। दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख केसी बकथॉर्न फॉल को, लद्दाख का जो दोस्तों एक केसी बकथॉर्न फॉल है उसको भी क्या मिला है, हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये कुछ प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं। हाल फिलहाल के दिनों में ये जीआई टैग भिन्न भिन्न राज्यों के वस्तुओं को दिया गया है। दोस्तों देखते हैं, त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है दोस्तों रिंगनाई पाचरा। क्या है दोस्तों, रिंगनाई पाचरा, जिसे हाल फिलहाल में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, ये भी आपको हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। दोस्तों महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को जीआई टैग मिला है। दोस्तों त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीशा को भी जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा के सिल्वर मिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा के रेड आंट चींटी को भी क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार राज्य प्रायोजित में तेंदुए जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए। तो दोस्तों अभी उड़ीसा राज्य के द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ राज्यों में तेंदुओं की संख्या की जनगणना कराई गई, यानी गिनती कराई गई। ये जनगणना दोस्तों आदमी जाके नहीं गिनता उसको कि हाँ कई गो तेंदुए बड़े कै गो बड़े। जैसे यहाँ बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था दोस्तों, जनगणना हो रहा था तो मास्टर लोग आके गेट बजाते थे, कई आदमी बा, कोई गो बूढ़ बा, कोई गो जवान बा, कोई गो लड़की बा, कोई गो लड़का बा, कोई गो औरत बा। इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। यहाँ जाएगा पूछने जाएगा कोई गो तेंदुआ मेल बा रे आ कोई गो तेंदुआ फीमेल बा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। वो ड्रोन के माध्यम से एक अनुमानित संख्या को निकाला जाता है। ड्रोन के माध्यम से तेंदुओं की निगरानी होती है, उसी से गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में, कहाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य में अभी 696 तेंदुए, कितने, 696 तेंदुए क्या हुए हैं, पाए गए हैं। 696 तेंदुए पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या आप जानते हैं, सीरीज एक आया है दोस्तों आपके सामने। ये सीरीज क्या आप जानते हैं का अर्थ हुआ दोस्तों कि आपने जो पढ़ा है उसको आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। यानी उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट पहले बताया जाता था उसके बारे में आप जान रहे हैं कि उसको घोर घार के पी गए हैं, उस पर बात करेंगे। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए हैं। ऐसे में आप रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ का है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सुंदरबन का है ये। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बाहुआ यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी खटाखट अंदाज में, ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र, सब राज्यों में चुनाव होने वाला है दोस्तों, तो खटाखट उसी अभियान में उधर उधर घूम रहे हैं। तो तरह तरह के शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, चूँकि ये सब ज़्यादा चुनाव के समय होता है दोस्तों।
तो बंजारा विरासत म्यूजियम, इसकी शुरुआत दोस्तों महाराष्ट्र में की गई है। यानी इसका उद्घाटन, इस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में आप सभी जानते होंगे, एकनाथ शिंदे है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों जो रेटिना के पीछे जो परत पर बनता था दोस्तों, दवा डाला जाता था, रेटिनल ड्रग डिलीवरी, इसके लिए एक नई तकनीक विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? IIT मद्रास के द्वारा रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए एक नई तकनीक को क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अब आइए आप क्या आप जानते हैं दोस्तों में देखते हैं कि IIT के बारे में जो भी क्वेश्चन पिछले दिनों पढ़ाया गया है कि किस IIT में किस IIT किसके साथ क्या क्या समझौता किया है, उसके बारे में यहाँ देख लिए। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार IIT मद्रास क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक की डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की क्या की है? खोज की है दोस्तों। तो ये IIT से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे क्या किया गया है? संयोजा गया है, रखा गया है। क्या आप जानते हैं सीरीज में दोस्तों? आगे इस सीरीज का विस्तार किया जाएगा। इस सीरीज में आपको साइंस का भी क्वेश्चन डाला जाएगा। इस सीरीज में आप जीके का स्टैटिस्टिक्स, जीके का वन लाइनर भी डाला जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे ज्यों ज्यों आप लोग इस पर प्यार बरसाइएगा, यूँ यूँ क्या होगा, इसको विस्तार किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों कि आप लोग चैनल पर तो आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन थोड़ा देख के ही चले जाते हैं। इस मेहनत, इस पसीना की कदर आप लोग नहीं करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी भारत, नेपाल मिलकर बांग्लादेश के साथ, किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। और ये हमारे गृह जिला बगल में मुजफ्फरपुर, वहीं से विद्युत कनेक्शन होते हुए कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में जाएगा दोस्तों। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में आप आइए आपको बताते हैं कि क्या आप बांग्लादेश के बारे में इन चीज़ों को जान रहे हैं कि भूल गए हैं? आपके दिमाग में है कि भूल गए हैं? सैयद रफ़ात अहमद को बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिया है? शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया था दोस्तों। भारत को बांग्लादेश के मंगोला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव को मनाया गया है। आप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गर्मी बहुत है दोस्तों, पसीना टपकने लगता है। जो साबुन से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, जो साबुन से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं दोस्तों। आइए, हाल ही में किसे 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अलेक्जेंडर जॉन को, किसे? अलेक्जेंडर जॉन को 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं ये दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीरीज काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। ये सीरीज का जो टाइटल दिया गया है, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान ने आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहरा को सम्मानित किया गया है। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेलर को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है दोस्तों। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब इन्होंने क्या हुआ? जीता है दोस्तों। अच्छा ये बताइए, आप पहले पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं?
याद है कि नहीं याद है, भूल गए हैं कि नहीं, कॉपी पलटना होगा। अच्छा, आप इसका फटाक से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। क्या है ये कि अभी तक जो जो पुरस्कार हुआ है उसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कहीं बैठे हैं देख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइवल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है? तो दोस्तों अभी आपको कर्नाटक गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट? कर्नाटक गवर्नमेंट जो सर्वाइवल कैंसर होता है दोस्तों उसके उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी दोस्तों आपको प्रदीप गांधी को, किसे? प्रदीप गांधी को नवाजा गया है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एम.बी. श्रीयसम को, किसे? एम.बी. श्रीयसम को इंडियन न्यूज़पेपर समिति का क्या किया गया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। इसके बाद सनमार्ग के विवेक गुप्ता को उपाध्यक्ष, करण राजेंद्र डाडा को उपाध्यक्ष और मेरी पॉल को महासचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करती है, जो समाचार पत्रों के प्रसार आंकड़ों को प्रमाणित करने वाली ये क्या है? स्वतंत्र संस्था है दोस्तों। इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा थे दोस्तों, राकेश शर्मा इससे पहले के क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज का सवाल, हाल ही में कहाँ आधुनिक लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब आ रहा है दोस्तों फटाफट अंदाज में सटासट रिवीजन। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। बापू जी के हैप्पी बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट के कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो ये भी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके गुप्ता को दोस्तों उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दुबई में इसका हुआ है दोस्तों शुभारंभ। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है दोस्तों इसका आयोजन। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो रांची में हुआ है दोस्तों। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह हुआ है। हाल ही में भारत कहाँ यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? तो भारत दोस्तों फ्रांस के यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने वाला है। उसके बाद हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को पर्यटन के लिए 162 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? तो हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य को दोस्तों? हिमाचल प्रदेश को अभी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 162 मिलियन ऋण स्वीकृति किया गया है। साथ ही अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में कहाँ एशियन ब्रोंज एग्जीबिशन एंड हीट रिक्स म्यूजियम की प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये आईफा से संबंधित कुछ है जिसको आप नोट कीजिए। एक साथ एक जगह पे आईफा 2024 का जो हुआ है दोस्तों उसको यहाँ पे नोट करना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।